99% लोग फेल क्यों होते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने में? सिर्फ एक ही रीज़न है, एक्सक्यूज़ेस। जब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर एक्सक्यूज़ेस बनाते रहते हैं ना, तो इसका मतलब है हम खुद को ये चीज़ याद दिला रहे हैं, हम खुद को बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। एंड वो एक्सक्यूज़ेस बनाना कि आज नहीं कल कर लूँगा, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, वो कल या वो थोड़ी देर बाद वाला टाइम कभी भी नहीं आता। यू हैव टू डू इट नाउ, राइट नाउ, अभी करना पड़ेगा। अगर हम इस साल की एग्जांपल लें तो काफ़ी सारे लोग ये भी होंगे जो इस साल के अंदर उन्होंने अगर कुछ अचीव नहीं किया, अभी मोटिवेशनल वीडियोस देखकर ही बोल रहे होंगे अब तो 2026 जनवरी से स्टार्ट होगा, बहुत ही अच्छा तगड़ा वाला स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करोगे? आप जो चीज़ अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब आप आने वाले 10 साल 20 साल में भी स्टार्ट नहीं करने वाले, क्योंकि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। अभी भी मोस्ट ऑफ द लोगों में एक्सक्यूज़ होंगे, वो ये देख रहे होंगे अभी जो आज डेट है, जितने भी दिन रह गए हैं आज, तो इतने दिनों में क्या ही करना, दिसंबर तो वैसे भी एंड ही है, अब नए साल से शुरुआत करेंगे। ये भी एक्सक्यूज़ है एक किस्म का कि जो आप अपने आप को डेली देते हो। ये एक ऐसा गंदा एक्सक्यूज़ का लूप है जिसके अंदर आप फंस जाते हो और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एवरी टाइम हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, कोई भी काम करना हो, लिटरली हमें कोई पढ़ाई करनी हो, क्योंकि हमें पता है कि उस चीज़ में मेहनत लगेगी। अगर हमें कोई कंटेंट क्रिएट करना है, अगर हमें कोई वीडियो बनानी है, अगर हमें कोई अपनी पढ़ाई को करना है, हमें स्टडी करना चाह रहे हैं, हम नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है। हम उसको टाले देते जाएंगे, एक्सक्यूज़ेस करते जाएंगे, एंड फिर वो काम, वो ऐसे एक्सक्यूज़ेस हम करेंगे कि टाइम निकल चुका होगा उस टाइम तक। वो टाइम वापस नहीं आता, ये टाइम कभी भी वापस नहीं आएगा। नो इट्स वैल्यू, इसकी वैल्यू को समझो। नो इट्स वर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी हम लोगों ने नहीं किया कुछ तो हम आगे नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो आप परफेक्शन को वैल्यू देना छोड़ो। जब परफेक्शन को वैल्यू देना छोड़ोगे तो एक्सक्यूजेस वाली आदत आपकी खुद हटती जाएगी। ठीक है? हर एक छोटी छोटी चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है? प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे भी एक रीज़न होता है कि हम एक्सक्यूज़ देते रहते हैं, एक्सक्यूज़ के पीछे भी एक रीज़न होता है कि हम लोग जो है वो परफेक्शन को वैल्यू देते रहते हैं, तो इसी वजह से हम कुछ स्टार्ट ही नहीं कर पाते और एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। हमें, क्योंकि जैसे मैंने अभी दिसंबर की बात की, तो दिसंबर में भी अभी काफ़ी सारे लोग हैं दे कैन स्टार्ट राइट नाउ, बट वो अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो सोच रहे हैं कि 2026 के अंदर स्टार्ट करेंगे जाकर। अभी स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा, दिसंबर का वैसे भी एंड आ चुके हैं। आपने परफेक्शन को वैल्यू दी और अब आपके एक्सक्यूजेस स्टार्ट हो चुके हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि कल कभी नहीं आता। अपना आज का काम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अपना आज का काम आज ही कंप्लीट करो। जो गोल आपने आज के लिए बनाया था उसको आज ही कंप्लीट करो। एक्सक्यूज़ मत दो कि उसको मैं कुछ टाइम बाद कर लूँगा, 5 मिनट बाद। अभी उठो और अभी जाकर करो उसको। देखिए, समटाइम्स वी आर ह्यूमन, समटाइम्स वी डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। तो उस टाइम पे आप जब एग्जॉस्ट हो जाते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको फील नहीं होता, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आप अगर कॉन्स्टेंटली वो चीज़ रिपीट किए जा रहे हो, इसका मतलब आपका कोई गोल है ही नहीं, आप एक्सक्यूज़ बनाए जा रहे हो। ठीक है? और पता है, मैं एक बात बताऊँ, इन सब का रीज़न एक आता है। समटाइम्स पीपल आस्क मी कि आपको इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है, या फिर मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि आपको इतनी मोटिवेशन कहाँ से आती है, या फिर तो कॉन्फिडेंस कैसे, आप कैसे बोल लेते हो। तो इसका एक ही रीज़न है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। किसी न किसी चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। ठीक है? आप कोई काम कर रहे हो, उसके पीछे एक रीज़न होता है। मुझे एक्सक्यूज़ नहीं बनाने कि मैं ये चीज़ कल कर लूँगी, उससे परसों कर लूँगी, तरसों कर लूँगी, जो भी दिन आते हैं, 1 हफ्ते बाद कर लूँगी। चीज़ों को अभी करो, अभी ख़त्म करो, वो कल कभी भी नहीं आएगा जिसके इंतज़ार में आप सालों भर से बैठे हुए हो। अभी तक आया, बट जो बंदा डेली एफर्ट लगा के अपना काम कर रहा होता है ना, उसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो कि उस पे क्या असर पड़ रहा होता है। और वो क्या वाक़ई में अपने गोल को अचीव कर रहा है, वो वाक़ई में कर रहा है और वो वाक़ई में कर चुका है। आपने तो 2025 बर्बाद किया ही किया। लोगों की हालत देखकर मुझे यही लग रहा है कि वो 2026 भी अपना ऐसे ही गुज़ारने वाले हैं, क्योंकि उनमें जो है ना वो चीज़ है कि एक्सक्यूज़ेस बनाना, आज नहीं करना, आज दिल नहीं कर रहा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। वो कल कब आ रहा है? आप मुझे कोई डेट लिख के दे दें जब वो कल आ जाएगा, जब आप वाक़ई में उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमें कोई असाइनमेंट मिलता है, अगर हमें कोई काम मिलता है, तो हमारे पास ढेरों एक्सक्यूज़ेस आ जाते हैं वो चीज़
करने के लिए, ना करने के लिए। हम ढेरों एक्सक्यूज़ेस ले आते हैं अपने पास। हमें स्क्रॉलिंग करनी हो तब तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करना। उस वक्त क्यों नहीं एक्सक्यूज़ होता? वो चीज़ आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन दे रही है ना। आपको कोई चीज़ अचीव करनी है ना और एक्सक्यूज़ेस को छोड़ना है, तो उसके लिए क्या है, आपको अपने माइंड को रेडी करना पड़ेगा कि हम मुझे बोर्डम बर्दाश्त करना पड़ेगा। बोर्डम अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते या बोर नहीं हो सकते तो आप नहीं कर सकते कुछ भी अचीव। बोर होना पड़ेगा। आपको गलत चीज़ों में ही मज़ा आता है हमेशा, और वही गलत चीज़ें आपके लिए आगे जाकर और बुरी साबित होती हैं। तो इसीलिए जो चीज़ अच्छी है ना उसमें टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, उसको सीखने में टाइम बहुत लगेगा, मेहनत बहुत लगेगी, बट वंस आप वो सीख गए तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे होगे। एंड देखना, बस एक बात को समझ लो कि हर एक चीज़ के पीछे एक ना एक रीज़न खुल के आ रहा होता है, और फाइंड आउट करो। सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप एक्सक्यूज़ बना रहे हो ना, एक बात याद रखना ना, इफ़ यू आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली और इफ़ यू आर फ्रॉम लाइक बिलो मिडिल क्लास, तो आपके पास एक्सक्यूज़ेस नहीं होने चाहिए। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें वो चीज़ हर हाल में करनी है, तो एक्सक्यूज़ तो आएगा ही नहीं। व्हेन यू रियलाइज ना, व्हेन यू पुट दैट थिंग इन योर माइंड दैट यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, इफ़ यू वांट टू बी डिपेंडेंट on someone else for your entire life, then do make excuses। आपको कोई नहीं बोल रहा एक्सक्यूजेस ना बनाने का, आप बनाओ। बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, इफ़ यू वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इफ़ यू वॉन्ट फ्रीडम, इफ़ यू वॉन्ट टू हेल्प योर फैमिली, देन डोंट मेक एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस उसी वक्त बनते हैं जब दिमाग में कुछ, जब पता होता है ना अंदर से कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करेंगे तो वो गोल अचीव नहीं होगा। लाइफ के आप एनवायरनमेंट देख रहे होते हो ना, वो चीज़ अचीव नहीं होगी, तो फिर खुद ब खुद आपके हाथ पाँव चलते हैं, खुद ब खुद आप उस काम को करते हो। जब पता है ना कि मैंने अगर ये नहीं किया आज के टाइम पे, आज की डेट में, तो मेरा जो हाल होने वाला है अगले कुछ सालों में, अगले कुछ महीने में, तो खुद ब खुद आप करोगे वो काम। कैसे नहीं करोगे? करके देखो एक दफ़ा। अगर आप नहीं करते फिर भी, इसका मतलब आपके अंदर खुद ही वो चीज़ नहीं है, खुद वो एक आग ही नहीं है किसी चीज़ को पाने की। तो वो आप देख लो अंदर, सी इन योर सेल्फ कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला क्या है आपके अंदर, आप वो चीज़ क्यों नहीं कर रहे। ढीलियाई जो हमारे अंदर होती है ना, ढीलियाई क्यों होती है? जब आपको सब चीज़ें मिली हुई होती हैं, जब आपको किसी चीज़ को अचीव करने की चाहत ही नहीं है, ठीक है, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ इफ़ यू आर कीप डूइंग दीज थिंग्स, इफ़ यू आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग दोज बैड हैबिट्स इन योर लाइफ। ओके, मार्क माई वर्ड्स, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स बहुत याद आएंगे कुछ सालों बाद। ओके, तो इसीलिए आपको कोई रीज़न चाहिए वाई यू वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। ठीक है, आप किसी चीज़ का सपना देख रहे हो, कुछ चीज़ अचीव करनी है, कुछ करना है, तो क्यों बनना चाहते हो, उसका रीज़न होना चाहिए। ठीक है, एंड फिर जब पता चलेगा ना अंदर से, एक्सक्यूज़ेस ख़त्म करने का ये तरीका बता रही हूँ मैं आपको कि एक्सक्यूज़ेस ख़त्म कैसे करने हैं। आपको वो चीज़ अपने माइंड में आनी चाहिए कि हाँ, मैं अपने आसपास का एनवायरनमेंट देख रहा हूँ, मुझे इस लाइफ में क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, और फिर वो चीज़ आप करोगे, फिर एक्सक्यूज़ेस आपके नहीं आएंगे। जब आपको वाकई में वो चीज़ अचीव करनी होगी ना, तब एक्सक्यूज़ेस नहीं आएंगे। एक्सक्यूज़ेस उसी वक्त आते हैं जब सब चीज़ें आपको बैठे बिठाए मिल जाए, जब सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, आपको बताइए यार ना, मुझे अचीव ही क्या करना है जब सब चीज़ें मुझे मिल गई है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है बहुत कम लोग ने मेरी बात को समझे या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बिकॉज इफ़ यू ट्रूली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, तो उस चीज़ को पहले फाइंड आउट करो कि क्या क्यों करना है, और वो एक्सक्यूज़ेस किस वजह से आ रहे हैं, उसको कैसे ख़त्म करना है। जब वो माइंड में बात होगी ना कि यार कोई चीज़ अचीव करनी है, फिर एक्सक्यूज़ेस नहीं आएंगे। ये लिख कर रख लेना। ओके, तो अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ को सेट करो कि मैंने जो है वो कुछ करना है, एंड प्लीज़ स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ। आप वेट मत करो अगले कुछ महीनों का। आप 2026 में जनवरी से एक्सपेक्टेशंस लगाओगे, अगर पहला दिन आपका बुरा गुजर गया, पूरा साल इसी तरह बुरा जाएगा। सही है, तो इसीलिए अपने दिमाग में इस बात को डालो, स्टार्ट राइट नाउ, जस्ट स्टार्ट। ओके,
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या फिर मेरी कम्युनिटी जो है या फिर उसके अलावा भी मुझे कुछ लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद ये बात समझ आ गई हो। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है दैट यू वांट टू चेंज और आप उसमें मेहनत कर रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हो राइट नाउ, सो मुझे आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। मैं चाहूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी कोई ऐसी बनाऊँ जो आपको चेंज कर सके।